देख रहे हैं कोटा खबरी पर इसकी लाइव तस्वीरें। 31वें राष्ट्रीय दशहरा मेले के तहत मंगलवार को आयोजित राम बारात में अपूर्व उत्साह और उल्लास दिखाई दिया। प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह में जैसे पूरा कोटा बाराती बना। कहीं पुष्प वर्षा तो कहीं आतिशबाजी, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते लोक संस्कृति के रंगों में मनोहारी झांकियां और लोक नृत्य, पूरा नजारा अलौकिक और हर्षपर्व कर देने वाला रहा। गीता भवन से श्री राम रंगमंच तक के करीब 5 किलोमीटर तक के मार्ग पर राम बारात का पग पग पर स्वागत हुआ। राम बारात के प्रति आम जन के अपार हर्ष का अंदाजा गीता भवन में उमड़े श्रद्धालुओं को देखकर लगाया जा सकता है। आम जन तक प्रारंभ से ही राम बारात को भाग बनने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। गीता भवन में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त अनुराग भार्गव, मेला अधिकारी जवाहरलाल जैन, अतिरिक्त मेला अधिकारी महेश चंद, मेला प्रभारी महावीर सिंह सिसोदिया, मेला समिति सदस्यों ने श्री राम परिवार और मुनियों के प्रति रूप का पूजन कर मुनियों के प्रतिरूपी का पूजन आरती कर शोभा यात्रा को रवाना किया। राम बारात ने जैसे ही वाल्मीकि बस्ती में प्रवेश किया, नजारा पूरी तरह से बदल गया। जय श्री राम के जयकारों से पूरा माहौल गुंजमान हो गया। घोड़ों पर सवार महिलाओं के नेतृत्व में निकल रही राम बारात में डांडिया और गरबा की प्रस्तुति, कालबेलिया नृत्य करती महिला, स्वयं चलाते लोक कलाकार सबका मन मोह रहे थे। शोभा यात्रा मार्ग रोशनी से जगमगा रहा था और जानकी को ब्याहने के लिए निकले श्री प्रभु राम एक झलक पाने को आतुर सड़कों के साथ छत की मुंडेरों पर भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। गजराज के साथ बैंड वादक दल मन दर्पण कहलाए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, जग में सुंदर दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम। सरी के भजनों से माहौल को भक्तिमय बना रहे थे। सधे हुए अंदाज में घूमर और चक्री करती नृत्यांगनाएं कला संस्कृति की छाप छोड़ रही थी। शोभा यात्रा में घोड़ा, बग्गी, हाथी, ऊंट गाड़ी थी। बग्गी में प्रभु श्री राम, मात भ्राता लक्ष्मण, मुनि विश्वामित्र समेत अनेक झांकियां मौजूद थी। होली, चेक, पंजाबी अखाड़े, शख्सात की प्रस्तुति चल रहे थे। राम बारात गीता भवन से प्रारंभ होकर वाल्मीकि बस्ती, सब्जी मंडी, सुंदर धर्मशाला, श्रीपुरा, लाल बुर्ज, केतुनी पोल थाने के सामने टिपटा, गढ़ पैलेस, किशोरपुरा दरवाजा होते हुए दशहरा मैदान पहुंची, जहां भगवान राम का विवाह जनक दुलारी सीता के संग हुआ। मिला दो शोभा यात्राओं के स्वागत का सौभाग्य। इस बार शोभा यात्रा मार्ग का परिवर्तित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल, इस बार मल्टीपर्पज के स्थान पर गीता भवन से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। परिवर्तित मार्ग में जगह जगह लोगों को हाथों में फूल लिए राम बारात का इंतजार कर रहे थे। आम जन का कहना था कि इस वर्ष से उन्हें अनंत चतुर्दशी शोभा यात्रा के साथ राम बारात का अभिनंदन करने का भी मौका मिला है। वर्षों से लोगों की आशंका थी कि राम बारात इसी मार्ग से निकले, जो इस बार लोकसभा अध्यक्ष बिरला के कारण जाकर पूरी हुई है। दल भी शामिल हुआ। वीर खालसा गतका ग्रुप के प्रमुख प्रभजोत सिंह ने बताया कि राम बारात का मार्ग परिवर्तित होने की घोषणा के बाद गतके के सभी सदस्यों ने स्वप्रेरणा से राम बारात में जगह देने के लिए मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी से आग्रह किया। राजवंशी ने कहा कि शोभा यात्रा में गजराज के बाद सबसे आगे सिख युवाओं का गतका दल ही चलेगा। राजवंशी और मेला समिति का अभिनंदन। राम बारात में विभिन्न स्थानों पर मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी और मेला समिति सदस्यों का भी विभिन्न स्थानों पर अभिनंदन किया गया। आकांक्षाओं के अनुरूप परिवर्तित मार्ग से निकलने के लिए अभिनंदन किया। इस ऐतिहासिक निर्णय को साकार करने के लिए आमजन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। महापौर भारती ने भी किया स्वागत। केतुनी पुल चौराहे पर कोटा दक्षिण महापौर राजीव भारती, पूर्व पार्षद नरेंद्र बिरला के नेतृत्व में राम बारात का जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा रास्ते में भी वाल्मीकि समाज, चौथ माता, स्वर्ण रजत समिति व सराफा, स्वर्णकारी व्यापारी, सुंदर धर्मशाला, नवयुवक मंडल, लाल बुर्ज नवयुवक मंडल, अग्रवाल समाज सहित विभिन्न समाजों ने संगठनों ने स्वागत किया। चले सैनिक। राम बारात के आगमन की सूचना हनुमान ध्वजा लहरा रहे युवक दे रहे थे। उनके पीछे घुड़सवार तथा पैदल सैनिकों की टुकड़ी राजसी वेशभूषा पहने, हाथों में भाले लेकर, सिर पर राजशाही पगड़ी हाथ धारण करके चल रही थी। उनके आगे सेवक हाथ में सूर्य ध्वज लिए चल रहे थे। महिला सैनिक घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। राजसी वैभव और सैन्य दल बल का परिचय करा था। पुलिस बैंड भी था, मशक बैंड भी मधुर स्वर्ण लहराती बिखरते हुए चल रहा था। बिखरे लोक कला और संस्कृति के रंग। राम बारात में महिला पुरुषों का दल समूह घूमर नृत्य, कचड़ी, घोड़ी नृत्य, झालावाड़ के
प्रसिद्ध बिंदोरी नृत्य, कजरी नृत्य और चक्री नृत्य करते हुए राजस्थानी संस्कृतियों की जटा बिखेरते चल रहा था। पंजाबी भांगड़ा और सहरिया नृत्य भी किया जा रहा था। इसके अलावा डांडिया, मंडलियां, नगाड़े, ढोल, ताशे, शहनाई की गूंज भी सुनाई दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय श्याम ब्रास बैंड बना आकर्षण का केंद्र। राम बारात की शोभा यात्रा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंड को प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया था। जबलपुर का श्याम ब्रास बैंड राम बारात में आकर्षण का केंद्र था। उल्लेखनीय है कि श्याम बैंड टीवी शो इंडियाज गेट टैलेंट शो में प्रस्तुति दे चुका है। वहीं इस बैंड को कई दिल्ली फिल्मों में भी दिखाया गया। यह बैंड परंपरागत पीतल के उपकरणों से प्रस्तुति देने के लिए जाना जाता है। सजग रहा प्रशासन, चप्पे चप्पे पर रही नजर। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रशासन ने व्यापक तैयारी की थी। मार्ग को बाधाहीन कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात किए गए। वहीं बड़ी संख्या में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। मार्ग में रोशनी और कैमरे की सुनिश्चित व्यवस्था की। मेले की रौनक जैसे लौट आई है। हमारे मेला दशहरा के अध्यक्ष भाई विवेक राजवंशी के संयोजन में और सभी अधिकारियों के सहयोग से इस बार मेला जब प्रारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ मेले का 2 अक्टूबर को, तो बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ और काफी बड़ी संख्या में लोग बाग मेला दशहरा में उपस्थित हुए। हेमा मालिनी जी के द्वारा नृत्य नाटिका के साथ माननीय स्पीकर साहब ने मेले का उद्घाटन किया और आज मैं ये स्वरूप देख रहा हूँ राम बारात का। ये भी भव्य स्वरूप है। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा स्वरूप राम बारात का होना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ मेला दशहरा समिति कोटा को, भाई विवेक जी को, सारे अधिकारियों को, मेला दशहरा समिति के सभी सदस्यगणों को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके मेला दशहरा के स्वरूप को निखारा है। निश्चित रूप से कोटा शहर में मेला दशहरा राष्ट्रीय मेला दशहरा है और हम कोटा वालों की शान है। पूरे भारतवर्ष से लोग बाग इसे देखने आते हैं। निश्चित रूप से इसकी शान होनी चाहिए और उसके लिए जो मेहनत, जिस समर्पण के साथ किया गया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि इस बार बहुत अच्छी तरीके से कोटा दशहरा मेला भरा जाएगा और बहुत अच्छी संख्या में बाहर से भी पर्यटक इसे देखने आएंगे। राम की बारात है और राम की बारात भगवान की बारात जैसी होनी चाहिए वैसा शुरू बनाने का हमारा प्रयास है। जैसा विधायक महोदय ने बताया, हमने मेरी मेला समिति और सभी पार्षदों का, अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से मेले को भव्य और आकर्षक बनाने का प्रयास है। नए नए आकर्षण की चीज़ें मेले में लेके आए, मेले का क्षेत्र भी बढ़ाया है और निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि नए नए आकर्षण की चीज़ें आई हैं। अगर यदि नवाचार हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो आमजन आने वाले, देखने आने वाले हैं, वो निश्चित रूप से मेले से पलायन कर जाएंगे। हमारा ये प्रयास है कि आमजन ये सोचे कि मुझे हर दिन जाना है, मेला देखना है। और मेरा ऐसा मानना है कि शहर का हर व्यक्ति 15 लाख पॉपुलेशन है, कम से कम एक बार मेला देखने अवश्य आएगा। ऐसा निश्चित रूप से हमारा मानना है।